हम महाराणा प्रताप की हिस्ट्री से सुन चुके हैं। तुम जीत गए। ये कहानी है राजस्थान के स्वाभिमान की। ये कहानी है राजस्थान के आन बान और शान की। कहानी है राजस्थान के एक क्रांतिकारी योद्धा की, जिसने निराशा के रेगिस्तान में स्वावलंबन की हरियाली दिखाई। जिस वक्त राजपुताना के रजवाड़े अंग्रेज परस्ती और जागीरदारी जुल्मों में मशरूफ थे, उस वक्त चारण समाज के एक ऐसे युवा ने राजस्थान में अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति का बिगुल बजाया। इनकी काव्य रचना चेतावनी राज चुगटिया, जिसका राजस्थान के स्वाधीनता संग्राम में अमर स्थान है, जिसके कारण मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह अंग्रेजों के समक्ष शीश झुकाने से बच गए। ऐसे उदाहरण तो बहुत हैं कि पिता ने पुत्र को देश की बलिवेदी पर चढ़ने के लिए भेज दिया, किंतु यह पहला उदाहरण है जिसमें उन्होंने अपने अनुज जोरावर सिंह, अपने पुत्र प्रताप के साथ जवाई ईश्वर को भी क्रांति की आग में आगे कर दिया। त्याग, तपस्या और बलिदान। केसरी सिंह बात। केसरी द अनसंग हीरो। कुछ आरजू नहीं है आरजू तो ये है, रख दे कोई जरा सी खाके वतन कफन में। मेवाड़ के पानी की કેમ છો? મજામાં? आप सभी को मेरा नमस्कार। दड़वार हमीरपुर की माताएं बहनें, सभी बुजुर्ग, मेरे भाई बंधु और साधु संतों को मेरा प्रणाम। मैं आज यहां आप सबके सामने एक सवाल लेकर आया हूं, और वो सवाल ये है कि क्या आप जानते हैं केसरी सिंह जी कौन थे? नहीं जानते? ओ, याद नहीं रहा। आजकल हमने अपनों को ही पहचानना बंद कर दिया है, लेकिन मैं आप लोगों की याददाश्त ताजा करूंगा। अरे केसरी सिंह जी वो थे जो आप सब लोगों के लिए जीते थे, जिन्होंने अपना पूरा जीवन आप सब लोगों के लिए दिया। उन्होंने एक सपना देखा था, एक ऐसा सपना जो आप और हम कभी देख ही नहीं सकते। अरे उन्होंने खुली आंखों से सपना देखा था। आप और हम तो बंद आंखों से सपना देखते हैं। हां, उन्होंने खुली आंखों से सपना देखा था। आप सोच रहे होंगे कि वो पागल थे, और शायद उनके जैसे लोग भी पागल थे। अरे उनकी वो बेचैन आंखें, उनकी बेचैन आंखों में कभी नींद आई ही नहीं। उनकी वो आंखें जो हमेशा आशा से चमकती रहती थी, एक लाल गहरी टिमटिमाती आशा, और उस आशा को बचाने के लिए उन्होंने अपनी पूरी शक्ति लगा दी। हां, वो आशा आप लोगों की आंखों में भी है। वो आशा की चिंगारी आप सब लोगों की आंखों में भी है, लेकिन शायद उस चिंगारी में आग की कमी है। आपकी चिंगारी सांस नहीं लेती, दूसरों के दुख दर्द को नहीं समझती, लेकिन केसरी सिंह जी की आंखों ने समझा था दूसरों के दुख दर्द को, अरे इस देश के दुख दर्द को। आइए मैं आप सबको चलता हूं केसरी सिंह जी के अतीत में और सुनाता हूं कहानी बलिदान।
प्रणाम बाबा। क्या यह सच्ची खबर है जोरावर? 16.25 आना सच्ची खबर है बाबा। तो क्या कोई ने तय कर लिया कि वो लॉर्ड कर्जन के दरबार में जाएंगे? तो क्या कोई एक भी ऐसा आदमी नहीं बचा जो जाकर उन्हें चुनौती दे? अंग्रेजों से दुश्मनी कौन लेना चाहता है बाबा? तो क्या आप मेवाड़ी पग दिल्ली दरबार में झुकेगी? इस वक्त की यही जरूरत लगी होगी उन्हें। अरे निकम्मे हैं उनके सलाहकार। अरे जब अकबर और बाबर जैसे बादशाह पूरी जिंदगी उन्हें चुकाने के लिए तरसते रहे तो इन अंग्रेजों की क्या औकात है? जब महाराणा को ही अपने सम्मान की चिंता नहीं है तो आप इतनी चिंता क्यों करते हैं बाबा? तो फिर कौन चिंता करेगा जोरावर? यह हमारी चिंता नहीं है। यही सोच सोच कर तो हर कोई चुपचाप बैठा है अपने घर में, और हमारी इसी निष्क्रियता के कारण बड़ा है उन अंग्रेजों का साहस। यह निष्क्रियता एक प्रकार का डर पैदा करती है, और इससे पहले यह डर पूरे मुल्क में फैल जाए और ड्रिल करते हुए सिपाहियों की बूटों की आवाज से इस देश में जीवित रहने का डर पैदा हो, हमें यह डर खत्म करना होगा जोरावर। पर हम कर भी क्या सकते हैं दाता? इस देश की आजादी की बुझती हुई आग में फूंक तो मार सकते हैं ना बेटा। यह आग तो रात तो सिर्फ ऊपर ही ऊपर है, नीचे तो जलती भभकती आग है आग। पर अगर महाराणा को यह बात पसंद नहीं आई तो किसी को तो यह आहुति देनी ही पड़ेगी। और वो क्या बिगाड़ लेंगे मेरा? ज्यादा से ज्यादा मेरी जागीर मुझसे छीन लेंगे। तो क्या अब हम रूखी रोटी खाने से डरते हैं क्या? दादा, यह जागीर हमारे बड़ों ने अपने खून पसीने की मेहनत से कमाई है। गुलाम होकर इसका सुख भोगने से अच्छा है कि हम आजाद रहकर रूखी सूखी खा लें। जी दाता, राणा प्रताप से जुड़ा है मेरा नाम। मैं उनका नाम कभी झुकने नहीं दूंगा। शाबाश बेटा। मैं कितना भाग्यशाली हूं कि मुझे जोरावर जैसा भाई और प्रताप जैसा बेटा मिला। तुम दोनों ऐसा करो कि महाराणा के दिल्ली जाने का मार्ग और तारीख पता करो। तब तक मैं सोचता हूं कि हमें क्या करना चाहिए। जो हुकुम दाता। आप लोगों को लगता होगा कि कोई सत्ता अगर स्वयं समर्पण करना चाहे तो मेरे बड़े भाई को इतनी चिंता क्यों है? खैर, यह समस्या हमारे देश की है। देश, हमारा भारत, जिसे सरकार और जनता दोनों मिलकर लूट रही है। लेकिन आपने कभी सोचा है कि असल में लूटा किसे जा रहा है? ये सरकार और जनता दोनों इस लूट में शामिल है। जितना बड़ा आपका पद उतनी बड़ी आपकी लूट। पर कभी आपने सोचा है कि आज से 75 वर्ष पूर्व जो भारत आपको सौंपा गया था, और जिस भारत को आप बनाने का स्वप्न देखते थे, क्या है ये वो आदर्श भारत? साल में ये तिरंगा झंडा आप 2 बार फहराते हैं, लेकिन क्या आपको पता है यह झंडा आपको कितने लाखों लोगों की कुर्बानियों से मिला है? इस झंडे के तीनों रंग उन लाखों लोगों के सपनों, गौरव और बलिदान के प्रतीक हैं। और इसी गौरव के लिए मेरे भाई और उन जैसे लाखों क्रांतिकारियों ने दिया था अपना बलिदान। क्या खबर है मंत्री जी? आपके हुक्म का ही इंतजार है अन्नदाता। आप हुक्म करो तो गाड़ी रवाना करे। दिल्ली तो हम कल शाम तक ही पहुंचेंगे। जी अन्नदाता। अन्नदाता, शाहपुरा से केसरी सिंह जी बाहरट का भेजा हुआ दूत आया है। बाहरट जी का दूत? बुलाओ उसे। हुक्म अन्नदाता। आइए। अन्नदाता की जय हो।
बारड़ जी मजे में तो हैं? जी आपकी कृपा है अन्नदाता। तो फिर हमसे यूं बीच रास्ते मिलने का कारण? जी उन्होंने आपके लिए एक कागज भेजा है अन्नदाता। कागज? जी। क्या शाहपुरा में उन्हें कोई तकलीफ है? जी नहीं अन्नदाता, आपकी कृपा से सब ठीक है। तो फिर बढ़िया मंत्री जी, क्या संदेश भेजा है बारड़ जी ने हमारे लिए? इसमें तो एक कविता लिखी है अन्नदाता। कविता? अरे हम तो धन्य हुए कि बारड़ जी ने हमारे लिए कविता लिखकर भेजी है। बढ़िया, क्या लिखा उन्होंने हमारे लिए? महाराज ये आप संकोच में क्यों हो मंत्री जी? हम भी हमारे यश का बखान सुनना चाहते हैं। यश का बखान तो है अन्नदाता, पर आपका नहीं। क्या मतलब? यूं 20 रास्ते हमारा अपमान करने के लिए बारड़ जी ने अपना दूध भेजा है? आपका यश बड़े अन्नदाता, पर बात कुछ ऐसी ही है। बढ़िया मंत्री जी, हमें भी तो पता लगे कि हमारे वर्षों की शान पर यह अपमान का टीका क्यों लगाया जा रहा है। हुकुम अन्नदाता। पग पग भमया पहाड़ धरा, छाड़ राख्यो धर्म, महाराणा मेवाड़ हृदय बसया हिंद रे, गण गलिया घमसान राण सदा रहिए निडर, अब पेख तपुर मान हल चले किम फत मले हुए, गिरद गजा घमसान नहचे धर्माई नहीं, और आने आसान हाँ का हर वड़े हालणो, किम हाले कुल राण हर वड़ साहा किया, नरियंद सह नजरान झुक कर सीसर सीज का, पसरे लो किम पाण पाण छता थारो पता, सिर झुकिया सहसा सिंहासन जिण सामने, नैणो पंतग राह पावे किम तो ने पता, सकल चढ़ावे शीस दान धर्म जिण रो दियो, सो खिताब बगसीस ले वण किम लल चावसी, देखे अंजस दी हम केलो मन ही मना, दम्बी गढ़ दिल्ली हसीस न मनता सीसवत, कठिन जमानो कोड़ बांध नर हिम्मत बिना, पीरा हंदो बोल पातल सांगे पेखिया, मान मोद सीसोद राजनित बण राखणो, इण गवर्नमेंट री गोद फल मीठा दीठा फता, इण गवर्नमेंट री गोद फल मीठा दीठा फता। अरे वाह, इससे ज्यादा मान सम्मान कोई कवि किसी और क्या दे सकता है मंत्री जी? अरे मैं तो एहसान मंद हूं बारड़ जी का, जिन्होंने मुझे इतना बड़ा पाप करने से बचाया। आप फरमाओ तो गाड़ी रवाना करें अन्नदाता। गाड़ी रवाना तो होगी मंत्री जी, लेकिन हम वापस उदयपुर जाएंगे। उदयपुर? मगर अंग्रेज तो दिल्ली दरबार में। अरे हम तो खुद दरबार लगाते हैं मंत्री जी, हम अंग्रेजों की हाजिरी भरने नहीं जाएंगे। हमारे वहां नहीं पहुंचने पर अंग्रेज नाराज हो सकते हैं अन्नदाता। अंग्रेजों को मेवाड़ तक फौज लाने से पहले 20 बार सोचना होगा मंत्री जी। आप सही कह रहे हैं अन्नदाता, लेकिन उन्हें जवाब देना आपका काम है मंत्री जी, और मेवाड़ की शान पर कोई आंच ना आए ये यकीन दिलाना हमारा फर्ज। आप गाड़ी वापस उदयपुर ही रवाना कीजिए। मैं समझ गया अन्नदाता, मैं हमारे वापस उदयपुर पहुंचने की व्यवस्था करवाता हूं। महाराणा एक सदाचारी व्यक्ति थे। उन्होंने केसरी सिंह जी का दर्द समझा। शायद उन्होंने मिट्टी को रोते हुए सुना होगा। क्या आपने सुना है कभी मिट्टी का रोना? सच कहा आपने। हमारे पैरों के नीचे बनी इस मिट्टी की किसको परवाह है? सबसे पहले मुगलों ने इसका शोषण किया, फिर अंग्रेज आए, और अब तो हम ही अपने इस देश को लूटने में लग गए हैं। अब हम इसे कैसे बचाएंगे? और जब भी किसी ने इस देश की मिट्टी को अपने माथे पे लगाने की कोशिश की है तो उसे मार दिया गया है। 75 साल पहले एक बूढ़े आदमी ने यह कोशिश की थी, उन्होंने उसे मार डाला। उस दिन देश की धरती फूट फूट कर रोई, किंतु किसी ने उसकी चीख नहीं सुनी। इस देश के गौरव को बचाने के लिए, इसकी मिट्टी को उसके आंसुओं का उचित सम्मान दिलाने के लिए केसरी सिंह जी ने पहनी थी वो केसरी पोशाक।
जय जय भवानी अंबिके, करणी तुम्हारी शरण हम। जय जय भवानी अंबिके, करणी तुम्हारी शरण हम। बहुत सोए गहरी निद्रा, चाहते जागरण हम। बहुत सोए गहरी निद्रा, चाहते जागरण हम। स्वातंत्र की तू महासागर, तेरे ही हो निर्झरण। जय 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 भवानी अंबिके, करणी तुम्हारी शरण हम। जय जय भवानी अंबिके। अज हो ना मेरी जननी का दासत्व बंधन कट चुका। मात्र क्रंदन मांगना आहुतियों का नहीं रुका। बोटिया तन की उड़े अभिलाषा भी है यही। पतित पावन दीन बंधु शरण एक तेरी गही। जय जय भवानी अंबिके, करणी तुम्हारी शरण हम। जय जय भवानी अंबिके, करणी तुम्हारी शरण हम। बहुत सोए गहरी निद्रा, चाहते जागरण हम। बहुत सोए गहरी निद्रा। दाता ठाकुर गोपाल सिंह जी आपसे मिलने के लिए पधारे हैं। उन्हें जल्दी यहाँ लेकर आओ बेटा। स्वातंत्र की तू महासागर, तेरे ही हो निर्झरण हम। जय 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 भवानी अंबिके, करणी तुम्हारी। जय माता की केसरी सिंह जी। जय माता दी की ठाकुर जी। पधारो पधारो, धन्य भाग हमारे कि आप हमारी झोपड़ी में पधारे। ये झोपड़ी तो आजादी की अलग जलाए रखने वालों के लिए एक आशा का केंद्र है केसरी सिंह जी। ये तो आपका बड़प्पन है कि आपने मुझ जैसे छोटे से क्रांतिकारी को इतना सम्मान दिया। इस अंधेरी बेला में जब सब लोग गहरी नींद में सोए, तब आप जैसे ही तो कुछ लोग हैं जिनकी आंखों में नींद नहीं है। आपको नहीं पहचाना? लो, बातों बातों में मैं आपसे इनका परिचय कराना तो भूल ही गया। यह है अर्जुन लाल सेठी। यह भी आप ही की तरह आजादी की अलग जलाए रखने वालों में एक सिपाही है। वाह, आज का दिन कितना शुभ है कि आपके दर्शन हुए। उदयपुर दरबार वाली घटना सुनने के बाद आपसे मिलने की बहुत इच्छा थी। भगवान की कृपा से आज इच्छा भी पूरी हुई। आप जैसी पुण्य आत्मा के दर्शन से तो मेरा जन्म ही सफल हो गया। ये तो आपका स्नेह और अपनापन है सेठी जी कि आपने मुझे इतना मान दिया। इस मुश्किल वक्त में जब देश के धनी अंग्रेजों के गुलाम बन अपनी प्रजा का ख्याल नहीं रख पा रहे, तब आप जैसे ही तो कुछ लोग हैं जिनकी वजह से हम सबकी हिम्मत बढ़ती है। अब हम चाहते हैं कि हिम्मत रियासत के जवानों को भी अपने साथ जोड़े। हम कोशिश करेंगे तो कई लोग हमारे साथ जुड़ जाएंगे। हमें इस काम के लिए भरोसेमंद नौजवान चाहिए। राज बिहारी जी से बात हो गई है, वो हमारी मदद करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। ये तो आपने बहुत अच्छी खबर सुनाई। अगर वह बंगाल का शेर हमारे साथ है तो अब हम हमारे देश को अंग्रेजों से जल्द मुक्त करवा लेंगे। हम आपके पास इसी काम से आए हुकुम। आप इस काम को करने की कोई तरकीब निकालें और खुले रूप से कोई भी रियासत हमें ये काम करने की छूट नहीं देगी। छूट देने की बात तो बहुत दूर की है, वो तो ये भी नहीं सुनना चाहते कि वहां कोई भारत माता की जय बोले। अरे पीढ़ियों से इनके कानों को सिर्फ अपनी ही जय जयकार सुनने की आदत पड़ गई है। खुद की जय जयकार सुनना इन राजा महाराजाओं की तासीर बन चुकी है। ऐसे लोगों से आप उम्मीद भी क्या कर सकते हैं? तो फिर हुकुम आप ही विचार करें कि हम क्या करें और कैसे करें। एक उपाय है गोपाल सिंह जी। आप हुक्म करें। अंग्रेज सरकार की नजरों में चढ़ने के लिए सारे राजा हर संभव प्रयास कर रहे हैं और अंग्रेज सरकार भी इस पूरे देश में भलाई का माहौल बनाना चाहती है ताकि वो अपने मर्जी के गुलाम पैदा कर सके। और अगर इस बीच हम भी एक रियासत में एक स्कूल खोलने की मांग करें तो शायद इजाजत मिल जाए। जयपुर दरबार में मेरी पहचान के ऐसे कुछ लोग हैं जिनकी मदद से हमें ये स्वीकृति मिल सकती है। तब तो समझो आधा काम तो निपट गया सेठी जी। अब हम हमारे जवानों और बच्चों को सही आजादी का सही अर्थ समझाएंगे और उन्हें इस राज्य की अनीति के खिलाफ तैयार करेंगे। स्कूल खोलने की जिम्मेदारी मेरी। और स्कूल से निकलने के बाद दिल्ली में राज बिहारी जी के खास आदमी मास्टर अमीचंद उन्हें क्रांतिकारी कामों की ट्रेनिंग देंगे और उसके बाद हम इस मकसद में पूरी तरह से कामयाब हो सकते हैं।
पर गोपाल सिंह जी, स्कूल बिना बच्चों ही कैसे चलेगा? हमें तो ऐसे नौजवान चाहिए जो पूरे भरोसे के हों। और इस आपाधापी के जमाने में ऐसे लोग मिलना आसान नहीं है, मगर हम कोशिश तो कर सकते हैं। क्या हमारी नजर में ऐसे कुछ लोग हैं? यूं अचानक कहना तो थोड़ा मुश्किल है, पर केसरी सिंह जी, हम जितने दिनों की देरी से काम शुरू करेंगे ना, आजादी उससे दुगने सालों की देरी से हमारे पास आएगी। हमें तो आदमी ठोक बजाकर ढूंढना पड़ेगा। एक भी आदमी जरा सा कमजोर पड़ा तो हमारे काम पर संकट आ सकता है। केसरी सिंह जी, हमें तो मरने वाले चाहिए, आजादी की खातिर आंख बंद कर मरने वाले, जिनके मन में इस काम को लेकर दूसरा विचार ना हो, जिनके सिर पर परिवार की जिम्मेदारी ना हो, जो कच्ची छाती के ना हो, जो दुख पीने की कला जानते हो, और जिनकी प्रीत सिर्फ भारत माता, और जिनका सिर्फ एक काम हो, मुल्क की आजादी, जिनका सिर्फ एक ही लालच हो, भारत माता की आजादी, फिर भले उसके लिए उन्हें कितनी बड़ी कुर्बानी क्यों ना देनी पड़े। सेठी जी, हमें स्कूल खोलने के लिए कितने जवानों की जरूरत है? 5, कम से कम 3। क्या इतनी बड़ी रियासत में हमें ऐसे 3 जवान भी नहीं मिलेंगे? ढूंढने का वक्त भी कहाँ है गोपाल सिंह जी? फिर तो लगता है स्कूल खुलने से पहले ही बंद हो जाएंगे। स्कूल खुलेगा गोपाल सिंह जी, जरूर खुलेगा, और वो 3 जवान मैं आपको दूंगा। उनकी परख में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। केसरी सिंह जी, क्या आपको इस केसरी सिंह बारट पर भरोसा नहीं है? आप तो सभी की उम्मीद का केंद्र हो केसरी सिंह साहब। और जो जवान मैं आपको सौंपने जा रहा हूं वो मेरी उम्मीद का केंद्र है। मैं कुछ समझा नहीं। मेरी उम्मीद का पहला केंद्र मेरा बेटा प्रताप सिंह। मैं उसे इस देश की आजादी की खातिर कुर्बान करने के लिए पहले पुष्प के रूप में आपको समर्पित करता हूं। पर अभी प्रताप की उम्र क्या है केसरी सिंह जी? शेरों की उम्र उनकी वीरता होती है गोपाल सिंह जी। अरे इस कच्चे फूल को इस जलती हुई आग में सौंपना तो अन्याय होगा केसरी सिंह जी। अरे जब मैं अपना ही बेटा सौंपते हुए डरूंगा तो किसी और माँ का टावर कैसे मांगूंगा सेठी जी? सबसे पहले तो मुझे खुद इस कसौटी में खरा उतरना पड़ेगा। पर केसरी सिंह जी, कोई संदेह नहीं, मैं अपने बेटे प्रताप को इस देश की आजादी खातिर कुर्बान करने का संकल्प लेता हूं, और इस देश की आजादी की खातिर दूसरी आहुति में मैं अपने भाई जोरावर सिंह को आपको सौंपता हूं। स्कूल चलाने का अर्थ परिवार की मौत नहीं है केसरी सिंह जी। अगर मेरे इस छोटे से परिवार के बलिदान से इस भारत माता के परिवार में सुख और शांति आती है तो सौदा घाटे का नहीं है सेठ जी। मुझे पूरी जिंदगी अफसोस रहेगा केसरी सिंह जी कि मैं आपके पास आया। मैं तो जब तक जीऊंगा आपका एहसानमंद रहूंगा गोपाल सिंह जी, क्योंकि अगर आप किसी और के पास चले जाते और वो आपकी इच्छा पूरी कर देता तो मुझे यह महान मौका कैसे मिलता। पर परिवार का पूरा भविष्य एक ऐसी आंधी में सौंप देना जिसकी झपट से बचने की उम्मीद ही नहीं। अभी पूरे परिवार का भविष्य कहां सौंपा है सेठी जी? मतलब इस मरण यज्ञ की तीसरी आहुति में मैं अपने जवाई सरदार आसिया को सौंपता हूं और इस यज्ञ की सफलता की कामना करता हूं। धन्य है ये जमीन और धन्य है उस मां की कोख जिसने आप जैसे सपूत को जन्म दिया। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया गोपाल सिंह जी। मैं तो स्वार्थी आदमी हूं, और आदमी अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए खर्च करता है कि नहीं? इस देश की आजादी मेरा स्वार्थ है और मेरे परिवार का किया गया बलिदान, इसके लिए किया गया खर्च, बस। इस देश में ऐसा सौदा करने वाले 100 व्यापारी मिल जाए ना केसरी सिंह जी, तो गुलामी की इन जंजीरों को काटते ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। बेटा प्रताप, जा जोरावर को बुला ला। जी दाता। मेरे जवाई को तो बुलाने के लिए मुझे चिट्ठी लिखनी पड़ेगी, लेकिन प्रताप और जोरावर आज से आपके हुए। छाती चौड़ी कर केसरी खड़ा है सिंह समान, पुत्र बचपन पाट के सौंप्यो आजादी रो काम। ना कोई दूजी प्रीत है ना कोई दूजो काम, भारत माता री आजादी है।
केसरी रे माथेरी शान, ना मन में है भय भरो, ना है द्वंद को नाम, पितारी आज्ञा पार प्रताप ने करो जोरावर माथा। हरा मेरे प्रति ये अपनापन ही इस गुनाह का कारण है। जोरावर, आपने पहले कभी इस तरीके से बात नहीं की बाबा, फिर आज बात क्या है? मैंने इस भारत माता की आजादी के मरण यज्ञ में तुम्हें कुर्बान करने का संकल्प लिया है जोरावर। दाता, मैं जब तक जीवित रहूंगा आपका यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा। आपने मुझ पर इतना भरोसा किया, इससे बड़ा और दूसरा क्या प्रमाण चाहिए? मैं इन दोनों सरदारों के सामने आपके संकल्प को पूरा करने का संकल्प लेता हूं। धन्य है आप भाइयों की प्रीत। मेरे लिए क्या हुक्म है बाबा? जोरावर, इस भारत माता की गुलामी की सांकलों को काटने के लिए अगर तुम्हें अपना जीवन भी देना पड़े तो कभी संकोच मत करना। और यह प्रताप तुम्हारे साथ है, इसे इस काबिल बनाना कि इसको जन्म देने वाली मां इस पर गर्व करे। जो हुक्म दाता। अब हमें जाने की इजाजत दें केसरी सिंह जी। आप लोग पधारोगे, अच्छी बात। और मैं अपने जवाई साहब को तो आज ही चिट्ठी लिखकर बुलवा लेता हूं। जय माता की केसरी सिंह। जय माता दी की। जय माता दी। चल्या मरूरा वीर जी, चल्या मरूरा वीर, चल्या मरूरा वीर जी, चल्या मरूरा वीर, चल्या मरूरा वीर जी, चल्या मरूरा वीर, हो चल्या मरूरा वीर जी, चल्या मरूरा वीर। आजादी री अलख जगावण, गुलामी री सांकड़ छिटकावण, आजादी री अलख जगावण, गुलामी री सांकड़ छिटकावण, पगड़ी री ओशान बचावण, राणा रावंशज कहलावण, पगड़ी री ओशान बचावण, राणा रावंशज कहलावण। हिंदरो पैगाम सुनावण, अंग्रेजां री रीस मिटावण, हिंदरो पैगाम सुनावण, अंग्रेजा री रीस मिटावन। चल्या मरूरा वीर जी, चल्या मरूरा वीर, चल्या मरूरा वीर जी, चल्या मरूरा वीर, चल्या मरूरा वीर जी, चल्या मरूरा वीर, ओ चल्या मरूरा वीर जी, चल्या मरूरा वीर, चल्या मरूरा वीर जी, चल्या मरूरा वीर, चल्या मरूरा वीर, चल्या मरूरा वीर। आज गली गली में स्कूल खुले हैं। क्या कहते हैं आप उन्हें? पब्लिक स्कूल। लेकिन वहां पब्लिक के अलावा सब कुछ है। आजकल के स्कूलों का धर्म होता है कि अपने बच्चों को अपनी जड़ों से मजबूत करना, लेकिन ये आजकल के स्कूल सबसे पहले उनसे उनकी जमीन छीन लेते हैं, फिर उनका परिवेश छीन लेते हैं, अरे यहां तक कि उनकी भाषा तक छीन लेते हैं। क्या सोचा है आपने कभी कि ये स्कूल किस तरीके के नागरिक तैयार करेगा? सारे भेद मिटाने के लिए हमने लड़ी थी ये आजादी की लड़ाई, लेकिन ये स्कूल तो एक नए वर्ग बनाने में लगे हुए हैं। अरे आश्चर्य तो मुझे इस बात का है कि आप सब लोग उन्हें इन बातों में बढ़ावा देते हैं। जब मेरे दाता ने मुझे, मेरे चाचा और हमारे जवाई साहब को बलिदान
देने का फैसला किया तो मेरी बहन को यह बात रास नहीं आई। उसने इस बात का विरोध किया। उसे यह निर्णय स्वीकार ही नहीं था कि उसके पति, उसका भाई और उसके चाचा बलिदान देने जा रहे हैं। और एक बात है, अपनी आंखों में आंसू सबको दिखते हैं, लेकिन मेरी दाता के आंखों में आंसू वो किसने देखे? जब उन्होंने अपने दिल के टुकड़ों को बलिदान देने का फैसला किया, तब उन्हें कितना दर्द हुआ, उन्हें कितनी पीड़ा हुई, लेकिन उन्होंने कभी व्यक्त नहीं किया। ऐसे महान व्यक्ति मेरे पिता केसरी सिंह बारठ जी को मेरा सत सत प्रणाम। अरे तू कब आई बेटी? बस अभी आई। यूं अचानक? सब कुशल मंगल तो है? अभी जमाई साहब भी कुछ दिन पहले ही आए थे। उनकी वजह से ही आई हूं मैं कुछ समझा नहीं बेटी। आपके आदेश अनुसार वो आखिरकार इस लड़ाई में शामिल हो ही गए। ये तो मेरे लिए गर्व करने वाली बात है बेटी। पर मेरी चिंता का कारण तो यही है ना दाता। चारण कुल में जन्म लेने वाली कन्या साक्षात देवी का स्वरूप होती है बेटी। वो ऐसी छोटी छोटी बातों से डरती नहीं है। जानती हूं, पर इसका मतलब ये तो नहीं होता ना दाता कि वो अपने पति को सामने दिख रही मौत के मुंह में जाने दे। जीवन और मृत्यु तो ईश्वर के हाथ में है बेटी, उसके लिए पहले से चिंता नहीं करनी चाहिए। पर वो तो पत्थर पर सिर मारना हुआ ना दाता। तू समझदार हो गई है, शायद इसीलिए शिकायत करने आई। तूने प्रताप के बारे में सोचा है कभी? अरे मैं तो उसे ही गलत मानती हूँ। मैंने आज से पहले आपकी किसी भी बात का विरोध नहीं किया, पर यूं वो 15-16 साल का लड़का मेरी एक इच्छा पूरी करने के लिए उस आग में कूद गया, और तू उसने कभी ये नहीं दर्शाया कि वो क्या चाहता है। और अगर उसे कुछ हो गया तो? क्या तुझे पूरा भरोसा है कि तेरा भाई, तेरा पति और तेरा काका जिस रास्ते पर गए हैं वो अमर हो जाएंगे? अगर ऐसा है तो शायद यही उनके भाग्य में लिखा हो। तब तो आप मुझे अभी काला कपड़ा उड़ा दो दादा। चंदा, मां भगवती से अरदास है कि यह दिन दिखाने से पहले मुझे वो अपने पास बुला ले। आंखों को बंद कर लेने से आप इस सत्य को टाल नहीं सकोगे दाता। ये सब मां भगवती की कृपा से है। उस दिन वो ही मेरी जबान से बोल रही थी। तुम्हारे पति, तुम्हारे भाई और तुम्हारे काका की इच्छा में उसी की इच्छा थी।
आपका दोष मां भगवती के ऊपर डालने से आप अपने इस गुनाह से बच नहीं सकोगे। ये सब शुरू करने से पहले मैंने जोरावर और जमाई सा से आमने सामने बात की है। और प्रताप से क्यों नहीं? मैं अपनी इच्छा में ही प्रताप की इच्छा मानता। वाह, पढ़ती और सुनती आई थी कि पिता पालक होता है, पर आप जैसा पालक आज से पहले कभी नहीं सुना था। अरे होना तो ये चाहिए था कि प्रताप की इच्छा में आप अपनी इच्छा एक में एक करके देखते और तब बनता आपका पालक होने का पूर्ण स्वरूप। क्या तुम्हारी मां ने तुमसे इस बारे में कुछ कहा? अरे वो गाय तो आपसे अलग होकर कहां जा सकती है दाता? आपके मुंह से निकले हर शब्द को वो भगवान का कहा मानती है, तो अभी आपके खिलाफ सोचना तो उनके लिए पाप है। इस आजादी की लड़ाई में अगर आपको थोड़ा भी समय मिले ना दाता, तो उनकी आंख में झांक कर देखना, आपको उनकी आंखों में दर्द नजर आएगा। दर्द। चंदा, बोलने दे मां मुझे। अगर आज भी नहीं बोल पाई तो कभी नहीं कह पाऊंगी ये बातें। बेटी, तुम्हारा दाता हमारी भलाई के लिए ही सोचता है। वाह मां, अरे इतना दयावान तो हत्यारों के प्रति कृष्ण जी भी नहीं रहे होंगे। एक बार तो बोलती मां, अपने ऊपर होते हुए इस अन्याय के बारे में। कभी कभी चुप रहकर भी अपनी बात कही जा सकती है बेटी। इनकी आजादी का गला घोटकर आप किसकी आजादी के लिए लड़ रहे हो दाता? यह आजादी का गला घोटना नहीं है बेटी, यह तो हमारा एक दूसरे के प्रति भरोसा है जो हमें एक दूसरे के प्रति निर्णय लेने में हमारी मदद करता है। तो फिर इस भरोसे का हर मार्ग आपकी मर्जी के द्वार ही क्यों खुलता है? वो कभी माँ की मर्जी या मेरी मर्जी के द्वार क्यों नहीं खुलता? ऐसी बात नहीं है बेटी। ऐसी ही बात है। उन्होंने भी मुझे यही कहकर बहलाने की कोशिश की थी। ये सारे मर्द एक तरीके से क्यों सोचते हैं दादा? और अगर ये कार्य तुझसे पूछकर किया गया होता तो मैं कह सकती कि आप अभी सही आजादी की लड़ाई लड़ने की तैयारी में हो, तो जो भी निर्णय होता उसमें मेरी बराबर की साझेदारी होती। पर इस अधूरी आजादी की लड़ाई से आप कभी कामयाब नहीं हो सकोगे दादा। मैं तेरा एहसानमंद हूं बेटी कि तूने मुझे आने वाले खतरे से बचा लिया। मैं भूल गया था कि इस देश में दुर्गा और काली हुए हैं, और इस देश में करणी माता हुई है, और इसी देश में घोड़ियार और सोनल माता। मैं तुम दोनों का दोषी हूं बेटा, मुझे जो सजा देनी हो दे दो, मुझे मंजूर है। सजा भुगतने वाले कभी दूसरे को सजा नहीं दे सकते दाता। अब इस आग में तो मेरे साथ में आपको भी जलना पड़ेगा। अभी भी समय है। इस देश की आधी जनसंख्या को भी जोड़ो। दुनिया की कोई लड़ाई बिना औरत के सहयोग कभी पार नहीं पड़ी है। अरे ये बात तो आप जैसे क्रांतिकारी को सबसे पहले समझना चाहिए था। चल मां, तू मेरी आंख का आंसू देखो, मैं तेरी आंख का। सभी को अपने आंखों के अंदर बहते हुए आंसू दिखाई देते हैं, पर मेरे दादा किसको बताते कि वो कितना रोए जब उन्होंने अपने जिगर के टुकड़े को मृत्यु के मार्ग में सौंप दिया। कितना रोए वो, उस समय मैं भी ना समझी। जब दर्द सीमा से आगे बढ़ जाता है तो मनुष्य पत्थर बन जाता है। उन्हें पता था कि इसमें खतरा है पत्थर बन जाने का, पर फिर भी इसका सामना तो करना पड़ेगा ना। और उन्होंने भी यही किया। मनुष्य के जीवन में ऐसी स्थिति आती है जब सारे लोग उसके खिलाफ खड़े हो जाते हैं और उसका खुद का परिवार उसके विरुद्ध खड़ा हो जाता है। ऐसे में मनुष्य भीतर से कटने लगता है और सारे संवाद गूंगे पड़ जाते हैं।
तब एक नई भाषा का जन्म होता है, हथियारों की भाषा। वो जानते थे कि गलत है, जानते थे कि इसमें खतरा है, लेकिन उस समय इसके अलावा कोई और दूसरा विकल्प था ही नहीं। भारत माता की जय! भारत माता की जय! आप लोगों के काम करने की घड़ी अब आ गई है और मैं तो इसे आपका सौभाग्य ही मानता हूँ कि राज बिहारी बोस ने इस महान काम के लिए आप लोगों का चुनाव किया है। आप तो योजना बताइए। हम लोग भारत माता की गुलामी की साकल काटने के लिए बेचैन हैं। आप लोगों ने अखबारों में पढ़ा ही होगा कि 23 दिसंबर को होर्डिंग दिल्ली आ रहा है। हाँ, ये खबर मैंने पढ़ी है। बॉस बाबू ने होर्डिंग को खत्म करने की एक योजना बनाई है। तब तो पक्का वो हमारे हाथों से नहीं बचेगा। होर्डिंग के दिल्ली प्रवेश पर अंग्रेज सरकार एक सरकारी उत्सव रख रही है। वे उसे हाथी पर चढ़ाकर दिल्ली से वायसराय भवन ले जाएंगे। चांदनी चौक दिल्ली का सबसे भीड़ भाड़ वाला इलाका है। आप लोग भीड़ में दाखिल होकर उस पर बम फेंकोगे। ये काम मैं करूंगा। शाबाश! इस काम के लिए बॉस बाबू ने आपका ही नाम तय किया है। जोरावर और विश्वास इस काम में आपके सहयोगी रहेंगे, लेकिन अगर किसी कारण से आप असफल होते हैं तो बम जोरावर फेंकेंगे और जोरावर की असफलता के बाद बम विश्वास फेंकेंगे। माँ भगवती की कृपा रही तो मैं कभी असफल नहीं होऊंगा। क्या तुम मुझे मौका देने के लिए असफल नहीं होगा प्रताप? तो तुम मुझे मौका देने के लिए असफल हो जाना। चांदनी चौक में नेशनल बैंक की एक बिल्डिंग है। आप लोग बुर्का पहनकर वायसराय के दर्शन करने पहुंची औरतों के रूप में वहां पहुंचोगे और अपना काम कर भगदड़ में से निकल जाओगे। ठीक है, हमें काम के बाद कहाँ मिलना होगा? काम के बाद आप सीधा अपने अपने ठिकानों पर पहुंचोगे। आगे का संदेश आपको वहीं मिलेगा। 23 दिसंबर को भारत की आजादी का पहला दिया जलेगा। आप लोग कल ही अलग अलग जाकर नेशनल बिल्डिंग और उसके आसपास की बिल्डिंग का मुआयना कर लें। घटना घटने के बाद आप कहां से निकलोगे, कैसे निकलोगे, ये आप कल ही तय कर लो। 23 दिसंबर की सुबह बम आप तक पहुंच जाएगा। किसी का इसके बारे में कोई सवाल नहीं? तो ठीक है, ये जगह हमें अब खाली कर देनी चाहिए। भारत माता की जय! वंदे मातरम! इतिहास ही भविष्य का निर्णायक होता है, लेकिन उसकी रक्षा के लिए बहुत कम लोग होते हैं जो भौतिक और भावनात्मक त्याग कर पाते हैं। लेकिन मैं उनमें से नहीं हूं। मैं माणिक कंवर, केसरी सिंह बारट जी की पत्नी 1914 में मेरे पति की गिरफ्तारी के बाद अंग्रेजों ने हवेली को जब्त कर लिया। हमारा पूरा परिवार भंग हो गया। केवल बचे मैं और मेरी दासी। उस वक्त मैंने एक बहुत बड़ा निर्णय लिया। मैंने हमारी 8 महीने की बेटी सौभाग्यमणि को अपने आंचल से दासी के आंचल में सौंप दिया।
और हमारे पिता के लिखे ग्रंथ राजपुताना के अपूर्व इतिहास को उठाकर हवेली को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया। ऐसा अक्सर होता है जब आप किसी दुष्ट को खत्म करना चाहते हैं, उसी दुष्ट की रक्षा के लिए आपके अपने भाई ही आपसे लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं और वो दुष्ट आप दोनों भाइयों में फूट डलवाकर कहीं गायब हो जाता है और आप पाते हैं कि आप अपने भाई से ही लड़ रहे हैं। अरे आप लड़ते हैं अपने ही भाई से, अपनी ही जमीन पर, और फिर न्याय मांगने के लिए आप उसी दुष्ट के पास जाते हैं और वो दुष्ट एक नेक आदमी के भेष में होता है और आप उसकी बातों पर विश्वास कर लेते हैं और उसके जाल में फंस जाते हैं। ऐसा ही हुआ जब लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने के आरोप में केसरी सिंह जी के बेटे प्रताप सिंह जी को गिरफ्तार कर लिया गया तो उन्हें जेल की कड़ी सजा सुनाई गई। अरे आजादी की जो लौ वो जलाना चाहते थे, शायद वो लौ कभी जल ही ना सकी। को लेके आओ। आजादी 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 माय फुट। यही साला हरामी हिंदुस्तानी लोग सोचता है कि छोटा मोटा बम फेंकने से ब्रिटिश गवर्नमेंट डर जाएगा। कैसा कैसा सपना देखता है ये। Hey bloody fool। ओह प्रताप, ये बेरियों का वजन कैसे लग रहा है तुम्हें प्रताप? ये बेरियों का वजन कैसे लग रहा है प्रताप? जिनके कंधों पर भारत माता की आजादी का भार होना अफसर, उन्हें ये साकलें रेशम की लगती है। खुद की तकलीफ को छुपाने के एकदम घटिया तरीके हैं प्रताप तुम्हारे ये। मेरे लिए मेरे तरीके ही सबसे अच्छे हैं। मुझे किसी घोड़ी चमड़ी से प्रमाण पत्र लेने की जरूरत नहीं। इतने दिनों की भूख और मार से भी तुम्हें ब्रिटिश गवर्नमेंट की पावर के अंदाजे नहीं लगे? कसाई छुरी हाथ में लेकर खुद के ताकतवर होने का खुमार करने लगे ना अफसर, तो ये उसकी बेवकूफी है। बकरे का काम होता है छुरी के नीचे आना प्रताप। और जिस दिन बकरों के सींगों पर छुरियां उग गई, उस दिन पता चलेगा कि ताकतवर कौन है। प्रताप, तुमने कभी सोचा है तुम किसके लिए लड़ रहा है? तुम्हारी चिंता किसको है यहाँ पर? भारत माता। भारत माता? Where is भारत माता? This is भारत माता, you bloody fool! अफसर, शेर ताकतवर है,
इसलिए खरगोश और हिरणों की आजादी छीन लेगा। ये कहां का इंसाफ है? बेटा जरा सोचो, इस न्याय अन्याय नीति अनीति को अपने दिमाग से निकालो और सोचो, तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए रोती है, तुम्हारी बहन अगली राखी पर तुम्हारा वेट करेगी। प्रताप, मैं मेरी माँ के आंख के आंसू पोंछने के लिए इस देश की लाखों माओं के आंखों में आंसू दे दूं। मैं अपने बहन के हाथों से राखी बंधवाने के खातिर इस देश के लाखों भाइयों के हाथ में बेड़ियां डाल दूं। प्रताप, तुम ये समझने की कोशिश क्यों नहीं करता कि इस देश को तुम्हारी जरूरत नहीं है? ये बात तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? इस देश को तुम्हारी जरूरत नहीं है। प्रताप, हम लोग तुमसे नफरत करते हैं, नफरत। प्रताप, प्रताप, प्रताप जरा ठंडे दिमाग से सोचो, सोचो, अगर तुम हमें तुम्हारे प्लान के बारे में, तुम्हारे साथियों के बारे में बताएगा तो हम तुम्हें बहुत सारा पैसा देगा। ब्रिटिश गवर्नमेंट तुम्हारी फैमिली को बहुत सारी फैसिलिटीज अवेलेबल करवाएगी। अपने नाम का पट्टा मेरे गले में डाल के मुझे मलाई खिला जाता है अफसर। तुम पागल हो प्रताप। प्रताप, यही मेरी आखिरी कोशिश है तुम्हें बचाने की। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी ना तो तुम्हें अपनी जान से हाथ धोने पड़ेंगे। मौत का डर हमें मत बताओ, हम तो मौत को सबसे मंगल मानते हैं। ले जाओ इसे, यही हरामी समझता ही नहीं है, इसकी मौत का दुख भी मुझे ही होगा। ले जाओ। तुझे ये करना ही होगा अफसर, तुझे ये करना ही होगा। भारत माता की जय, भारत माता की जय। उस समय मैं कुछ नहीं बोली, अपने पति की इच्छा को ही अपनी इच्छा समझती रही। लेकिन आज मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। आज आजादी के 75 वर्षों बाद भी मैं आपसे, आप सबसे, इस पूरे देश से केवल एक बात पूछना चाहती हूं कि आप मुझे इजाजत देंगे? क्या इस आजादी के लिए दिया था हमारे बेटे ने बलिदान, ऐसी आजादी के लिए બલિદાન સબ્જેક્ટ ઉપર આવું સરસ મજાનું પ્રદર્શન આપવા બદલ જયપુરની રંગમસ્તા અને નાટક મંડળીનું ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ અને તાલીઓના નાદ સાથે તેને વધાવીશું. ફરી જોરદાર તાલીઓના નાદથી આ સુંદર મજાના રંગમસ્તાન એ ગ્રુપને અંતરથી વધાવીએ છીએ. હું બરોબર જોતો તો એક પાત્ર જ્યારે આ લોકો અભિનય કરતા હતા ને, કદાચ અહીં સ્ટેજ પર કરતા હતા ત્યારે તો તમે લોકો એમને જોતા હતા. હું બરોબર બેકેન્ડ સ્ટેજ ઊભો હતો અને પાત્ર ભજવીને જ્યારે જનૂનની સાથે નીચે પણ ઉતરતા હતા ને, ત્યારે પણ એટલું જ એમનામાં જનૂન હતું
ત્યારે ફરી જોરદાર તાલીઓના નાદથી આ એક કલાકારની કલાકારીઓને અંતરની લાગણીઓથી વધાવીએ છીએ. અને એટલા માટે જ ભારત માટે એવું કહેવાય કે ભારતના કલાકારો ન તો માત્ર રંગમંચ પર પોતાના અભિનયને પાથરે છે, અભિનય પાથરતાની સાથે પોતાના હૃદયની અંદર એ ઓતપ્રોત થઈ જાય છે. અને એવું સુંદર મજાનું નાટક જેઓએ પ્રસ્તુત કર્યું. અને આવો હવે આપ સર્વ કોઈ જેમની આતુરતાથી રાહ જોઈ રહ્યા છો એવો આ ચતુર્થ દિવસનો રાત્રિ મણકાનો દ્વિતીય મણકા તરફ આપણે જઈ રહ્યા છીએ. ત્યારે એક અગત્યની સૂચના તરફ આપણે સૌ કોઈ ધ્યાન આપીશું. બ્રેઝા કારની ચાવી કદાચ કોઈને પ્રાપ્ત થઈ હોય તો આપને નમ્ર વિનંતી છે, બ્રેઝા કારની ચાવી હું જ્યાંથી ઉદ્ઘોષિત કરી રહ્યો છું ત્યાં આપ આપી જશો એવી નમ્ર વિનંતી છે. અને આવો સુંદર મજાના લોક સાહિત્યકાર તરીકે જેવો આજ માંગણે ઉપસ્થિત થયા છે અને લોક ગાયક તરીકે આજ માંગણે ઉપસ્થિત થયા છે એવા ભવ્યાતિ ભવ્ય અને અતિ દિવ્ય લોક ડાયરાને આપણે સૌ કોઈ માણવા માટે જઈ રહ્યા છીએ. ભવ્યાતિ ભવ્ય અને અતિ દિવ્ય લોક ડાયરાને આપણે માણવા માટે જઈ રહ્યા છીએ, જે ગામ હરમેશ માટે સેવાની અલખ જગાવે છે. મારા ધીંગેશ્વર દાદાનું સાનિધ્ય છે ને એટલા માટે જ સવારના પરોઢિયાનો ભગવાન સૂર્યનારાયણ પણ મારા રન્નાદેના ઓરડેથી જત ઉતાવળો ચાલે છે અને સાંજીનો આકાશી ચંદ્રમા પણ જટ ઉતાવળો ચાલી અને આજ આ સૌરાષ્ટ્રની ધરા પર પધારે છે. ત્યારે સુંદર મજાના લોક ડાયરાની આપણે શરૂઆત કરવા માટે જઈ રહ્યા છીએ. અને એવા જ સુપ્રસિદ્ધ કલાકાર એટલે સૌરાષ્ટ્રના સીમાડાઓ વટાવી ગુજરાત અને ગુજરાતના સીમાડાઓ વટાવી ભારતની અંદર જેમની લોક સાહિત્યકાર તરીકે અને લોક ગાયિકા ક્ષેત્રે ખૂબ મોટું બહુમાન મળ્યું છે એવા સુંદર મજાના લોક સાહિત્યકાર અને લોક ગાયક અમારા જીતુદાનભાઈ અને હશુદાનભાઈ ગઢવી અમારા આંગણે ઉપસ્થિત થયા છે. અંતની લાગણીથી આ ગામ એટલે મોટા દડવાનું ગામ છે અને અત્યાર સુધી તો આ ગામ એકતા માટે ઓળખાતું એવું ગામ એટલે મોટા દડવાનું ગામ છે. હવે પછીથી આ ગામ દાતારીનું ગામ એવું મોટા દડવા ઓળખાશે. કારણ કે જ્યારે ગૌ સેવાની અલખોને જાગી હતી ને ત્યારે મારા બાપલિયા મને બરોબર યાદ છે. સવારે અનેક લોકોએ પોતાના દાનની સરવાણીઓને વહાવી જાણીતી અને એવી જ સરવાણી અને એવો જ ઘોડ આજના ડાયરાની અંદર કરવાનો છે. એટલા માટે જ કદાચ ગુજરાતમાં એકતાના દાખલાઓ દેવાય ને તો લોકો મોટા દડવા ગામના દાખલાઓ દે અને જ્યારે જ્યારે દાતારીના દાખલાઓ દેવાય ને ત્યારે દાતારીમાં પણ આ મોટા દડવા ગામને લોકો યાદ કરે. માટે એવો જ સુંદર મજાના લોક ડાયરામાં પણ તમારે સૌ કોઈને આર્થિક અનુદાનના ઘોરને કરવાનો છે. સુપ્રસિદ્ધ કલાકાર એટલે જીતુદાદભાઈ કવિ અને હશુદાનભાઈ ગઢવી આંગણે ઉપસ્થિત થયા છે. અંતની લાગણીથી એમને પણ ફરી હૃદયથી અમે આવકારી રહ્યા છીએ. અને વાજ આ તકે આ કથા મંચ કવિદાદ બાપુને યાદ કરી રહ્યું છે. ગુજરાતના અનેક લોકગીત અનેક લોક સાહિત્યકાર તરીકે જેઓની ખૂબ મોટી પ્રતિમા રહી હતી એવા કવિદાદ બાપુ ગુજરાતનું નામ યાદ આવે ને તમારી યાદ ન આવે એવું ક્યારેય નથી બન્યું. કદાચ એ લોકગીતના પાયે પાયે ને શબ્દે શબ્દે તમે કંડારાઈ ગયા છો એવા પૂજ્યપાદ કવિદાદ બાપુને પણ આપણે જોરદાર તાળીઓના નાદથી વધાવી